Hello students, this is your class A subject science chapter 2 microorganisms friend and foe. Cleaning the environment. Okay, cleaning the environment. एक दिन भूजो पहेली है ना, भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। तो उन्होंने भूजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया स्कूल गार्डनर को, ठीक है, मैन्यूर बना रहा था। ओके, तो उसने क्या किया, अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ उसने कलेक्ट किया वेस्ट को, ठीक है, वेस्ट को, प्लांट के वेस्ट को, वेजिटेबल के वेस्ट को, फ्रूट को, कहाँ से, अपने नियर बाय हाउस से, गार्डन से। फिर उसके बाद उन्होंने इसको डिस्पोजल के लिए एक पिट में डाल दिया। दे पुट देम इन अ पिट मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल। कहाँ डाल दिया, एक पिट में, गड्ढे में डाल दिया डिस्पोजल के लिए। कुछ समय बाद उन्होंने देखा, आफ्टर समटाइम इट डिकम्पोज, ये कैसा हो गया, डिकम्पोज हो गया, और गॉड कन्वर्टेड टू मैन्यू, किस में बदल गया, मैन्यू में बदल गया। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, ये कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खुद एक्टिविटी करनी है। इसके लिए 2 पॉट्स लेना है, इसमें दोनों में क्या डाल देना है, सॉइल डाल देना है। एक में ए नोट कर देना मार्कर से, दूसरे में बी नोट कर देंगे। एक में डालेंगे आप प्लांट वेस्ट, दूसरे में डालेंगे पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोतल एंड ब्रोकन प्लास्टिक, ठीक है, बी वाले। तो उस पर बी पे डाला है, बी वाले पॉट्स में आप ये सब डालेंगे। तो आपको उसके बाद किसको, इसको साइड छोड़ देना है इसको। फिर उसके बाद 3-4 वीक बाद आपको नोट करना है कि क्या परिवर्तन हुआ। तो आपको चेंजेस जो है ना पॉट ए में मिलेंगे, बी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बी में जो भी चीज़ें डली हैं वो ना डिकम्पोज नहीं होती हैं। प्लास्टिक टॉयज कैसे होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। डिकम्पोज कैसी चीज़ें होती हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या हार्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे, कई तरीके से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बींग डिसीज के लिए, कुछ प्लांट डिसीज के लिए, कुछ एनिमल डिसीज के लिए। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिसीज होती है उनको पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ्स को स्पॉइल कर देते हैं, और लेदर को स्पॉइल्स कर देते हैं, ठीक। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ऐसी डिसीज, ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है ह्यूमन में। जो पैथोजन हमने पढ़ा ना, वो पैथोजन एंटर कैसे करता है हमारी बॉडी में। ये पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, ये पैथोजन जो है ना एंटर करता है बॉडी में, किसके थ्रू, जो हम एयर लेते हैं, ब्रीथ के जरिए ब्रीथ करते हैं एयर, उसके जरिए पहुंचता है, या फिर जो पानी हम पीते हैं या खाना जो हम खाते हैं उसके जरिए बॉडी में एंटर करता है। इसके अलावा ये दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कॉन्टैक्ट में कोई एक हेल्दी पर्सन आ जाता है तो भी वो इन्फेक्टेड हो सकता है। या फिर कोई एक ऐसा एनिमल जो कि डिसीज को ट्रांसमिट करता है, कैरिड करता है, उसकी वजह से भी, ठीक है, ह्यूमन क्या हो सकता है, इल हो सकता है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी माइक्रोबियल डिसीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होती हैं, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए, उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। कुछ कैसे एग्जाम्पल क्या है इनके, ऐसे डिसीज के एग्जाम्पल हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, ओके। इसके अलावा जब कोई पर्सन ना सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, स्नीज से, सर्दी और जुकाम से, तो उसकी जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है ना, जब अपन छींकते हैं तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स गिरती है ना मॉइस्चर के रूप में, तो उसमें के जरिए ना बहुत सारे वायरस, 1000 ऑफ वायरस स्प्रेड हो जाते हैं ईयर में, ठीक है। और ये वायरस जब ना एंटर करते हैं हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में कब, जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कैसे अपन रोक सकते हैं स्प्रेड होने को, कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड होने में। तो एक सिंपल सा मेथड है, बूजू ने पूछा है, पहेली जवाब दे रही है कि हमको क्या रखना चाहिए, एक हैंकी रखना चाहिए, हैंकर चीफ रखना चाहिए, ठीक है। क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, कब, नोज और माउथ पर, जब हमको स्नीजिंग की
जब हम स्नीज कर रहे हैं, ठीक है, जब हमको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। सबसे अच्छा यही है कि हम एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बनाए रखें, जैसा कि हम अभी कोरोना वायरस के समय में बनाए रख रहे हैं। कैसे बनाए रख रहे हैं? जैसे देखो, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस बनाए रखा है हमने। There are some insect and animal which act as carrier of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. ठीक है, यहाँ पर कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कैरियर के रूप में काम करते हैं। कैरियर किसका कैरियर? कैरियर मतलब क्या होता है? जो एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाता हो। तो जो डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर कोई ले जाता है तो उसे क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे। तो कैरियर किस चीज़ का? यहाँ पर माइक्रोब्स जो है कैरियर का काम कर रहे हैं डिसीज के। ठीक है, डिसीज को फैलाने का काम माइक्रोब्स कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स इस समय क्या है? कैरियर है। तो हाउस फ्लाई एक एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है? ये क्या करती है? ये फ्लाई करती है, गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, फिर इस पर पैथोजन स्टिक हो जाता है, यानी कि जो ऐसे पैथोजन स्टिक हो गया, ये उसके ऊपर क्या, जो भी पैथोजन थे वो इसके ऊपर स्टिक हो गए। पैथोजन क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? कैरियर का काम करते हैं, है ना, डिसीज को फैलाने में। तो वो स्टिक हो गए, वो बॉडी पे हमारे आके बैठ गए, तो हम भी क्या हो गए? इन्फेक्टेड हो गए। या फिर ये क्या करती हैं? अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती हैं, उड़ती हैं, अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती हैं, फिर ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, दे में ट्रांसफ़र, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये पैथोजन। ठीक, whoever eats the contaminated food, कैसे? जब जो कोई भी कंटेमिनेटेड फूड, यानी क्या होता है? दूषित भोजन अगर कोई खाता है तो वो भी कैसा हो जाता है? सिक हो जाता है। ओके, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि हमेशा ढका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड को खाने में। जो भी अनकवर्ड फूड आइटम मार्केट में अवेलेबल है उनको अवॉइड करना चाहिए। एक अनदर एग्जाम्पल है कैरियर का, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। क्या कैरियर करता है ये करता है मलेरिया का कैरियर करता है। ठीक है, ये एक पैरासाइट है, पैरासाइट, ओके, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है। इसके अलावा जो फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो है वो भी कैरियर का काम करती है डेंगू वायरस के लिए। किसके लिए? डेंगू वायरस की। इसके अलावा अब ऐसे कौन से मेथड हैं जो उससे कि मलेरिया को स्प्रेड होने से या डेंगू को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं? ठीक है, आपको पता ही, अगर हम पानी को स्टोर ना होने दें तो क्या हो सकता है? डेंगू और मलेरिया से बचा जा सकता है। ठीक है, Why does the teacher keep telling us not to let the water collect anywhere in the neighborhood? आपको ऐसा टीचर क्यों कहती है कि पानी जो है अपने आसपास में इकट्ठा नहीं होने दो? क्योंकि जो सारे मॉस्क्यूटो है ना, वो कहाँ ब्रीड करते हैं? वाटर में ब्रीड करते हैं। मतलब उनकी बढ़ोतरी कहाँ होती है? कहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होता है? ब्रीड में होता है। इसलिए हमको पानी को कलेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी, चाहे कूलर हो, टायर्स हो, फ्लावर पॉट हो, कहीं भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग को क्लीन रखना है। ठीक है, ड्राई रखना है मॉस्क्यूटो से, जिससे अपन बचे रहेंगे। ब्रीडिंग, ठीक है, मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग नहीं होगी। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसके अलावा एक ऐसी कोशिश करो जिसमें आप ऐसे मेजर्स लिखो, ऐसे पॉइंट लिखो जिससे कि हम मलेरिया को होने से रोक सकते हैं, यानी कि मॉस्क्यूटो को ब्रीड होने से रोकना है। मॉस्क्यूटो कहाँ ब्रीड होते हैं? कलेक्टेड वाटर में। अब यहाँ आपको एक टेबल दी है जिसमें आपको ये बताया है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म: ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? हमने 4 कैटेगरी पढ़ी थी ना, बैक्टीरिया, वायरस। तो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मीजल्स वायरस के लिए, चिकन पॉक्स वायरस के लिए, पोलियो वायरस के लिए, कॉलेरा बैक्टीरिया के लिए, टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए, हेपेटाइटिस ए वायरस, मलेरिया प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या? एयर, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मीजल्स के लिए एयर, चिकन पॉक्स एयर एंड कॉन्टैक्ट, पोलियो एयर एंड कॉन्टैक्ट, कॉलेरा के लिए वाटर एंड फूड, टाइफाइड के लिए वाटर, हेपेटाइटिस के लिए वाटर, मलेरिया के लिए मॉस्क्यूटो। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कौन कौन से बचाव के तरीके।
सबसे पहले आइसोलेशन मतलब अलग रखना। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो पेशेंट है उसको पूरी तरह से अलग रखना हेल्दी पर्सन से। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे, जो भी पर्सनल अपनी बिलोंगिंग है, पहुँच है, वो पेशेंट से बिल्कुल दूर रखनी है। ठीक है, पेशेंट से बिल्कुल दूर रखनी है, सभी लोगों से। इसके अलावा वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज, वैक्सीनेशन सूटेबल एज पर करा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन होता है ना, 0 से 5 साल तक वैक्सीनेशन टीका लगता है, वो करवाना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। मेंटेन पर्सनल हाइजीन बनाए रखना है, गुड सैनिटरी हैबिट्स को अपनाना है, स्वच्छता की हैबिट अपनाना है, कंज्यूम करना है प्रॉपरली कुक्ड फूड, ढका हुआ भोजन लेना है, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, पानी जो है बॉयल किया हुआ ही लेना है, पीना है, वैक्सीनेशन भी करवाना है। ठीक है, कॉलेरा और टाइफाइड के लिए सेम प्रिवेंटेटिव मेजर है। ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए क्या है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी जो पीना है ना, बॉयल किया हुआ ही पीना है, वैक्सीनेशन करना है। मलेरिया के लिए तो बहुत सिंपल है, मॉस्किटो नेट यूज करो, रिपेलेंट्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करो, इंसेक्टिसाइड जो कीड़ों को मारने वाली दवाई होती है इंसेक्ट को, वो स्प्रे करना है। ठीक है, और उसके बाद मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, किसकी ब्रीडिंग रोकना है, मॉस्किटो की, उनको अलाउ नहीं करना है ब्रीड होना। ब्रीड क्योंकि वो कहाँ होती हैं, जो पानी कलेक्ट होता है ना, हमारे चारों जो पानी कलेक्ट होता है उसमें जो है उसकी ब्रीडिंग होती है। ठीक है, तो जहाँ भी हमारे आसपास पानी जो कलेक्ट रहता है उसको कलेक्ट नहीं रहने देना है, जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हम रोक सकें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स दिया हुआ है, रॉबर्ट कोच ने 1876 ने बैक्टीरियम को डिस्कवर्ड किया। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिसीज, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज होती है। हु डिस्कवर बैक्टीरियम, रॉबर्ट कोच, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज होती है। प्लांट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। ओके, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंदर डिसीज के लिए। आपने देखा होगा ना कि कई सारे प्लांट जो है ना, जैसे वीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, इनमें भी डिसीज हो जाती है। इनका जो है ना प्रोडक्शन जो होता है ना वो बहुत कम होने लगता है अगर इनके अंदर डिसीज हो। तो इनके अंदर जो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती हैं वो देखेंगे। इस टेबल में कोई डिसीज दी हुई हैं जो प्लांट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, प्लांट डिसीज, सिट्रस कैंकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड, येलो वीन, मोजेक ऑफ विंडी, ओकरा, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल क्या है, वायरस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट। पिक नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपने नाम सुना होगा ना। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंज्यूप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जो हो सकता है वो क्यों होता है, अगर जो कोई फूड है ना, जो फूड हम खाते हैं ना, वो स्पॉइल्ड हो गया हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड, कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के अंदर ग्रो कर लेते हैं, समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो क्या है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज मेक दी फूड पॉइजनस, ये फूड को कैसे बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, जिसकी वजह से कॉजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ, जिसकी वजह से कई सारी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं और डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी फूड हमारे अवेलेबल है उसको स्पॉइल होने से बचाया जाए। फूड प्रिजर्वेशन मेथड, फूड प्रिजर्वेशन मेथड में केमिकल मेथड आता है। केमिकल मेथड में बच्चों क्या होता है, हम कुछ केमिकल चीज़ें मिला देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम बेंजोइड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। देखो, सॉल्ट एंड एडिबल सॉइल आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट एंड एडिबल सॉइल जो होते हैं ना, खाने वाले जो ऑयल्स होते हैं, वो कैसे यूज होते हैं, कॉमन केमिकल्स है ना, कॉमन केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है पिकल्स को स्टोर करने में।
ठीक है, पिकल्स को स्टोर करने में डाल दिए जाते हैं जिससे कि क्या ना हो, उन पर माइक्रोब्स का अटैक ना हो, माइक्रोब्स इसको ख़राब ना करें। इसके अलावा इसमें क्या डाल देते हैं, कुछ सॉल्ट या एसिड भी डाला जाता है। तो केमिकली जो चीज़ें हैं वो क्या है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन जेम्स कैसेस टू चेक दियर स्पॉयलेज। इसके अलावा जेम्स और स्क्वेसिस में भी यूज किया जाता है जिससे कि ये स्पॉयल ना हो।